अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवसाय सूट करता है। बिल्कुल पंडित जी। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सार्वभौम व्यवसाय हो जिसे सब लोग करें और सबको सूट करे। हाँ। किसी को लोहा सूट करता है तो किसी को लोहा बर्बाद करता है, किसी को दवाइयों का कारोबार सूट करता है तो किसी को दवाइयों का कारोबार बर्बाद करता है। ऐसा कुछ भी नहीं संसार में है जो सबको सूट करता है। तो मतलब किसी को देख के हमें बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, उसको फायदा हो रहा है तो हम भी कर लें। अब इसमें दो बातें होती हैं। हाँ। एक तो ये कि व्यवसाय शुरू करने के पहले अगर किसी सुयोग्य अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श ले लिया जाए कि मुझे कौन सा व्यवसाय सूट करेगा और उसके अनुरूप व्यवसाय किया जाए, तब सफलता मिल सकती है। या जिस विषय में आपकी दक्षता हो, जिस विषय की आपको संपूर्ण नख से शिख तक जानकारी हो, जिस व्यवसाय के बारे में आपकी पूरी जानकारी हो और जिस व्यवसाय को करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन और साधन हो, उस व्यवसाय को भी अगर आप कर लें तो वो व्यवसाय भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और आधे अधूरे प्लानिंग पर अगर व्यवसाय कर लिया जाता है, जानकारी के अभाव में एक्सपेरिमेंटल व्यवसाय अगर कर लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। तो ऐसे में जो लोग कपड़े का व्यवसाय करते हैं, वैसे तो कपड़े का कारोबार बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से कपड़े का जो कारोबार है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। जो लोग कपड़े से जुड़ा काम करते हैं उनको अपने कारोबार में उन्नति के लिए सुबह और शाम ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। देखिए, शुक्र के मंत्र का जप करने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है कि आपके चेहरे पर तेज बढ़ जाता है, आपके अंदर फुर्ती आ जाती है और आपका फेस मुस्कुराता हुआ महसूस होता है, क्योंकि आपकी निगेटिविटी दूर होती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य को क्रियाशील बनाता है, और शुक्र अगर जन्म कुंडली में खराब है, शुक्र अगर जन्म कुंडली में अस्त है, शुक्र अगर पापक ग्रहों से दृष्ट है, शुक्र अगर पापक ग्रहों से विद्ध है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुस्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये कह दीजिए कि जरा एक गिलास पानी लाओ, तो वो पानी लाने में 5 मिनट लगा देगा। एक पेपर अगर मेज पर से गिरा दीजिए और जिसका शुक्र अस्त है, खराब है, उससे कहिए जरा पेपर उठाओ, तो वो पेपर उठाने में 2 मिनट लगा देगा। और जिनका शुक्र बहुत अच्छा है वो लोग, आप विश्वास करो ना कि बिजली भी इतनी तेजी से, इतनी फुर्ती से अपना काम नहीं करेगी जितना फुर्ती से ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा आपको मीडिया में, ग्लैमर की दुनिया में, राजनीति में, 3 जगह सबसे ज्यादा ये लोग मिलते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? सारी अच्छाइयां इसमें होती हैं, धन खूब होता है, वैभव खूब होता है, विलासिता खूब होती है। ये 3 चीजों में तो कोई कमी नहीं होती है और विलासिता के हर सुख साधन मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं। अब इसको चाहे आप सद्गुण मान लें चाहे दुर्गुण मान लें, क्योंकि शुक्र जब बहुत अच्छा होगा तो अब जैसे भंवरे में जब फूल में पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे अपने आप फूल के पास आ जाते हैं। उसी तरह से जब शुक्र ग्रह बहुत मजबूत और अपने मतलब की पूरी रफ्तार में होगा तो उस व्यक्ति के साथ जुड़ने वाले लोग उस समाज में ज्यादा ही हो जाते हैं। समाज में उसकी चाहत बढ़ जाती है, समाज में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर आप कपड़े के कारोबारी हैं और शुक्र के मंत्रों का जप करेंगे तो सबसे पहले अगर आप अपने काउंटर पे बैठेंगे तो जो भी ग्राहक आपके यहाँ प्रवेश करेगा, आपके चेहरे पर उसकी दृष्टि जाएगी तो सबसे पहले उसके अंदर एक खुशी महसूस होगी, एक अपनापन महसूस होगा। और ये चीज अगर आपके व्यवसाय में कोई आ रहा है और उसको अपनापन महसूस हो रहा है या आपको देखकर खुशी महसूस हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आधी जंग तो आपने जीत ली है। अब वो आपको तुरंत जो है क्विक करके छोड़ करके जाने वाला नहीं है, बल्कि अपने पसंद की चीजें खरीदने वाला है।
हाँ, अगर शुक्र ज्यादा खराब है और आपका रंग श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण का मतलब कि कुछ जरूरत से ज्यादा आप सांवले हैं, आपका रंग गेहुआ नहीं है, आपका रंग गोरा नहीं है, आप श्याम वर्ण के हैं, तो आपको एक मेरा आजमाया हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। वो उपाय ये है कि एक शुद्ध स्फटिक की माला शुक्रवार के दिन आपको गले में पहन लेना चाहिए और वो माला दिखे ना ऐसा रखना चाहिए, और हर समय आपको कॉटन की सफेद शर्ट पहननी चाहिए, और वो भी एक दिन पहनकर दूसरे दिन बिना धुले नहीं पहननी चाहिए। इससे आप देखिए अपने आप आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और हर शुक्रवार को पति पत्नी दोनों लक्ष्मी मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, और घर में आकर के पत्नी श्री सूक्तम के पाठ करें, घी का दिया जलाएं, कमल गट्टे की माला अगर हो तो उसे अच्छे से लपेटकर और चांदी की कटोरी में रखकर उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना करके और तब श्री यंत्र की पूजा करें। ये सब उपाय अगर होने शुरू हो जाएं तो मेरा विश्वास है कि चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो वो भी ठीक हो सकती है। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर आप कपड़े के व्यवसायी हैं और काले रंग का कपड़ा पहन करके अगर आप कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं शनिवार के अलावा किसी दूसरे दिन, तो आप विश्वास करिए आप पत्थर पर सिर पटकेंगे और नतीजा निकलेगा शून्य। जितने भी लोग आएंगे ना वो आपको देख करके ही बिदक जाएंगे, आपके सामान को देखने की बात तो बात की है। इसलिए मैं बार बार अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि देखो, जिंदगी में सफल होने के लिए ड्रेस और एड्रेस दोनों बहुत जरूरी है। ड्रेस और एड्रेस अगर ठीक है तो आधी जंग आपने जीती, आधी फिर आपके पुरुषार्थ पर। लेकिन अगर ड्रेस और एड्रेस नहीं ठीक है, आप दूसरों के आंखों में कचोट रहे हैं, आपका ड्रेस ऐसा है, आपने ऐसा अपनी हुलिया बना रखी है, आपका एड्रेस ऐसा है कि उसे ढूंढते ढूंढते लोग परेशान हो जा रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो फिर आपके यहाँ पहुंचने के बाद उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहेगी, वो जल्दी से जल्दी आपसे विदा होना चाहेंगे। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, हम ज्योतिष का प्रोग्राम करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन शास्त्र की बात इसलिए आवश्यक है कि अगर जीवन शास्त्र हमारा ठीक रहेगा तो ग्रह भी हमारे अनुकूल रहेंगे। हमारे कहने का आशय बस इतना ही है। जय मां विंध्यवासिनी।